इमरान खान साहब हुकूमत के भी हेड थे और अपोजिशन भी वही कर रहे थे। दुबई जो जाना, एक जो है उनका इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पे कंसर्न था। उनको अंदाज़ा हो गया था कि एस्टेब्लिशमेंट ने मांग लिया होगा कि आप हम इलेक्शन जो है 3 महीने और डिले करेंगे। वज़ीर आज़म बना के लाया गया ना जब नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को कांटा लग चुका है। सच जमातों को पता है कि अगर आइन तहत होगा तो फिर नवाज शरीफ को हुकूमत नहीं देंगे। वो जो सियासी अदम इस्तेकाम नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए पैदा हुआ था, वो सियासी अदम इस्तेकाम ऐसा था कि उसके बाद कैपिटलिस्ट इकॉनमी का फाउंडर है एडम स्मिथ, इमरान खान उसको भी वज़ीर ख़जाना रख देते तो ये इकॉनमी नहीं ठीक होनी थी। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा पूरा हो गया? मुझे तकलीफ़ होती है कि अगर कोई ये कहे कि नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। इमरान खान साहब कहे कि मैंने झूठ बोले थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। 21 अक्टूबर 2023 नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पहुंचे और एक बड़े जलसे से खिताब किया। ये वापसी कितनी ज़रूरी थी? द अराइवल ऑफ नवाज शरीफ इस सीरीज़ में हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी हफीज़ुल्लाह न्याज़ी मौजूद हैं। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, नवाज शरीफ वापस आए 4 साल बाहर रहने के बाद, ये वक्त की ज़रूरत थी या कोई डील थी? और अगर ये वक्त की ज़रूरत ही थी तो ये वक्त आने में 4 साल क्यों लग गए? दोनों थी। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम नून की इंतहाई बदकिस्मती समझें, मार्च 2018 में नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहब के साथ आखिरी जलसे करने गए। उसके बाद जो एक कहते हैं ना, एक मौसर सियासत जो है वो अगर उसका कनेक्ट है तो अब आगे किया है। जब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब होने के बाद तकरीर फरमा रहे हैं और इमरान खान साहब को बजाय RTS इलेक्शन या इलेक्शन के जो एक रिगिंग हुई है या जो मुस्लिम नून पे क़यामत टूटी रही है 2017-18 के अंदर, उसका कोई उसको तकरीर का हिस्सा बनाते, उन्होंने कहा हम मिसाक मईशत पेश करते हैं, यानी कि मुफाहमत के लिए इमरान खान साहब को वो हाथ बढ़ाया जो उन्होंने झटक के पीछे धकेल दिया। इन बिटवीन मरीम नवाज साहबा 2 दफ़ा निकली शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम के लिए, दोनों दफ़ा अपनी ही पार्टी ने उनको चुप कर रोज़ा रखा दिया। सियासत ऐसी नहीं होती। चुनाचे जब मुस्लिम नून ने सियासत नहीं की तो इमरान खान साहब हुकूमत के भी हेड थे और अपोजिशन भी वही कर रहे थे, मीडिया को काबू करके और इनको गालियाँ दे के अपोजिशन को। और डील ये है कि ज़ाहिर है कि अगर डील ना होती तो वज़ीर आज़म बना के लाया गया ना जब नवाज शरीफ साहब को। आप भी इस राय से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, तरफ मैं तो कॉलम लिखा है। आप ये ज़हन में रखें, वो कॉलम मैंने 2018-22 मार्च को लिखा था कि बताओ वज़ीर आज़म वापस आएंगे। नवाज शरीफ ने अपनी जो तकरीर की 4 साल बाद, उसमें कहा कि गाली गलोच नहीं होनी चाहिए और इंतकाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बार भी इलेक्शन नहीं मांगा। देखिए जी, नवाज शरीफ साहब जो है ना, ये वो पूरा वादा लेके आए हैं कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो उनका दुबई जो जाना, एक जो है उनका इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पे कंसर्न था। दूसरा, डेफिनेटली उनको अंदाज़ा हो गया था कि एस्टेब्लिशमेंट ने मांग लिया होगा कि आप हम इलेक्शन जो है 3 महीने और डिले करेंगे। ये वादा मेरे ख्याल में सरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने मुश्तरका तौर पे भी मांग लिया होगा। और जब वो दुबई में मिले होंगे तो उनके जो वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, आखिर नवाज शरीफ साहब और सरदारी साहब जो हैं वो इतना एक ऐसी मुलाकात जिसको दोनों जो है पब्लिक नहीं करना चाहते थे। लंदन में ये बताया कि वो सऊदी अरबिया उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि हज से चंद दिन पहले ही पहुँचे। तो वो बेसिकली सऊदी अरब जब गए तो हज के काफ़ी दिनों के बाद वहाँ गए उम्रा करने के लिए। तो जरदारी साहब यहाँ से उसी दिन डैश किया। फिर इस मुलाकात को दोनों पार्टी डिनाई करती रही। मीटिंग के अंदर ये भी तय हुआ होगा कि फिर उनसे वादा वही लिया गया कि इलेक्शन आप फरवरी माह में कराएँ, जनवरी फरवरी में कराएँ। सियासी जमातें जो हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि आइन से तजावुज़ हो। इमरान खान साहब तो सादा आदमी है, वो तो सादगी कह जाते हैं कि जी आइन को करें, तहत करें। सियासी जमातों को पता है कि अगर आइन तहत होगा तो फिर नवाज शरीफ को हुकूमत नहीं देंगे, वो न इमरान खान साहब को देंगे। 2019 में पाकिस्तान से इलाज के लिए जाने वाले नवाज शरीफ और अब 2023 में वापस आने वाले नवाज शरीफ, इन दोनों की सियासत में कितना फ़र्क होगा? 2018 में देखा या उससे पहले, चलो कह लें कि 1993 में देखा जब पहली दफ़ा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को जो है उससे इख्तलाफ किया, इसहाक खान साहब से या मिर्ज़ा असलम बेग साहब से, या उनको एक जिसको कहने टफ़ टाइम दिया। तो तब से एक उनका जो अंदाज़ सियासत तो एक ही है।
अब उसके अंदर कई जगहों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे, एक दफ़ा नहीं बेशुमार दफ़ा किए हैं। अब उसको एज ए उनकी हिकमत अमली थी और कितनी उनकी वो कॉर्नर कर दिए गए थे। लेकिन मत भूलें कि जो सियासी जमात होती है ना, एक लीडर खुद अकेला कुछ नहीं होता। अगर इमरान खान साहब की सियासी जमात सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट का कॉम्प्रोमाइज़ है, तो इमरान खान साहब ये एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई अपनी लड़े बगैर या लड़ के हार चुके हैं। अगर नवाज शरीफ साहब की सारी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है, जो कि है, तो नवाज शरीफ साहब वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये कुछ नज़ाती पार्टी उस तरह नहीं है, तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम नून या इवन फजल रहमान साहब की पार्टी, कि जो कि बिल्कुल जमात इस्लामी की तरह या किसी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह नज़रिए के ऊपर इस्तवार की गई हैं और उनकी पहली तरजीह नज़रिया है, उसके नीचे उनकी सियासत इस्तवार है। इनकी सियासत के नीचे इनके नज़रिए इस्तवार हुए हैं। तो इसलिए मैं तो गनीमत समझता हूँ कि कोई पार्टी आइन के ऊपर डट जाए। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम नून जो है आइन की हिफाजत करेगी, मेरा उन पे, और ये उनकी अपनी ज़रूरत है, मेरी नहीं है। अगर हम मौशी पॉलिसी को थोड़ा डिस्कस कर लें कि 2007 में वापस आते हैं और फिर 2013 में हुकूमत मिलती है और वो 4-5 साल हैं, उस वक्त जो इनकी इकनॉमिक पॉलिसी थी और आज जहां हम खड़े हैं मौशी तौर पर, अगर 2024 में जिस तरह आप भी कह रहे हैं और ये एक वेव भी है कि ये वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, तो देयर विल बी एनी डिफरेंस या वही कुछ होगा? 2013 के अंदर भी हम सियासी बहरान था, लेकिन बहुत मामूली नौयत का था। उस वक्त भी हमने हुकूमतों को खाड़ पिछाड़ की थी, गिलानी साहब को निकाला था और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ना चलने देने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारे हथकंडे आजमाए थे। हर वक्त ये रहा है, लेकिन जो सियासी अदम इस्तेकाम नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए पैदा हुआ था, वो सियासी अदम इस्तेकाम ऐसा था कि उसके बाद इमरान खान साहब अगर अपना वज़ीर ख़जाना जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी का गॉडफादर है, बानी मुबानी है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी का फाउंडर है एडम स्मिथ, इमरान खान उसको भी वज़ीर ख़जाना रख देते तो ये इकॉनमी नहीं ठीक होनी थी। यही अकीदा मेरा नवाज शरीफ साहब की अगर हुकूमत बनी या जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गई है, ये इनके पास की बात। इमरान खान साहब भी आ जाए तो वो भी नहीं निकाल सकेगा, क्योंकि इस वक्त मेरे नज़दीक जो ये काम करने जा रहे हैं उसमें सियासी इस्तेकाम जो है वो अब इस तरह की लड़ाई में मिल नहीं सकता। इमरान खान साहब का जो मामला है वो इतना आसान नहीं है, वो बड़ा पेचीदा है। और ये इस तरह के मामले में जुल्फ़िकार अली भुट्टो फंसे थे, या इस तरह की लड़ाई में नवाज शरीफ साहब फंसे थे, या इस तरह की लड़ाई में इमरान खान साहब फंसे। इमरान खान साहब को इस साइफर में कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कत्ल के केस में डाला गया था, जिसकी सज़ा मौत ही थी, उनको बेचारों को मौत ही मिली। तो अगर इस सिलसिले में नवाज शरीफ साहब एक इंतहाई हत्या आमेज़ माहिदा करके उनको जाना पड़ा, तो मेरा ख्याल है अक्लमंदी की थी। अच्छा नहीं साहब, ये बताएं कि नवाज़ शरीफ और PMLN जो मुतालबा करती रही लेवल प्लेइंग फील्ड का, क्या अब इस वापसी से, मीनार पाकिस्तान के जलसे से, ये और फिर जिस तरह अदालतों से ज़मानतें मिल रही हैं, नैब कह रहा है कि हमें ये मतलूब ही नहीं है, हमने गिरफ्तार ही नहीं करना, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा पूरा हो गया? देखिए जी, मैं इस बारे में मेरा मौक़ा बड़ा मुख्तलिफ है। मुझे तकलीफ़ होती है कि अगर कोई ये कहे कि नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। अब देखें, क्या नवाज शरीफ को मकबूलियत वापस मिल गई है? उसके बाद मकबूलियत भी तो थी ना। सियासतदान का क्या असासा होता है? क्या उसका महल उसका असासा है? क्या उसकी 100 करोड़ की वापसी उसका असासा है? सियासतदान का असासा, इमरान खान का, नवाज शरीफ का, फजल रहमान का असासा तो उनकी फॉलोइंग है। आपने एक बंदे की पॉपुलैरिटी ख़त्म कर दी। दूसरा, आपने उसकी शख्सियत को मसख करके पाकिस्तान की एक आबादी में मीडिया का बेईमाना इस्तेमाल करके उसकी शख्सियत को मसख किया, मीडिया ट्रायल किया, और उसके बारे में पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी जो है वो इंतहाई नफरत आमेज़ और तज़हीक आमेज़ जो है ख्याल रखती है उसके बारे में, उसकी इंटेग्रिटी के बारे में। और ये 2014 में जब वज़ीर आज़म था तो सारे टीवी चैनल जो थे यकसू हो के जियो को बंद करके 2 कंटेनर लगा के इस्लामाबाद में 4 दफ़ा इमरान खान को प्राइम टाइम पे दिखाया जाता था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था, 2014 पैनामा नहीं आया था। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारी रियासत पे क्या उफ्ताद आन पड़ी थी कि तुमने नवाज शरीफ की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसको
इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बड़ा टीडियस है। इमरान खान जीते, नवाज शरीफ जीते, एक लंबे प्रोसेस से आते हैं। जो कुछ मर्जी है, एक लोगों की ओपिनियन शामिल होती है, उसको आप मार्जिनलाइज कर लें। इन इश्यूज़ के ऊपर आप फैसला करने बैठ जाएं कि हमने फैसला करना है कि ये करप्ट गवर्नमेंट है, ये नहीं है, या ये गवर्नमेंट जो है, ये रियासत जो है, उस वक्त तो था सियासत नहीं रियासत बचाओ। तो आपने नवाज शरीफ साहब से दो चीज़ें जो हैं उसका कैसे अदाला होगा? हाँ, एक सूरत में हो सकता है, इमरान खान साहब कहे कि मैंने झूठ बोले थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये आइंदा की हुकूमत में अपोजिशन में भी होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो विद इमरान खान या विदाउट इमरान खान? देखिए जी, आज की तारीख में तो जो सूरत हाल है वो इनफैक्ट एक इमरान खान साहब के ऊपर, जैसे कहते थे नवाज शरीफ साहब के ऊपर कांटा लग चुका है, इमरान खान साहब के ऊपर कांटा लग चुका है। मेरी किसी अकल के किसी खाने को ये बात अपील नहीं करती कि इमरान खान साहब को मौजूदा जो हमारी मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब को पनपने दे या रहने दे। और ये कोई इंतहाई डिसीजन भी हो सकता है, डिपेंडिंग करता है कि ये अब इमरान खान साहब के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। आया उनके पास मुस्तकबिल के अंदर कोई गुंजाइश है रखनी है उन्होंने, तो वो फैसला करेंगे, और अगर नहीं रखनी तो भी इमरान खान साहब ने फैसला करना है। तो मेरी इमरान खान साहब से फिर यही गुजारिश होती है कि आप भी कुछ रास्ता निकालें, जैसे नवाज शरीफ साहब ने 2000 में एस्टेब्लिशमेंट के लिए रास्ता निकाला था, टकरा नहीं गए थे, आप बिल आखिर थोड़ी सी तज़हीक आमेज़ माहदे के साथ रास्ता दिया था। तहरीक इंसाफ की सियासत को बच के इस माहौल में फ़र्ज़ किया, तो जो अगला इलेक्शन आ रहा है वो उसमें तहरीक इंसाफ जो है वही होगी जैसे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है कायम हुई थी। ओबीडियंट सर्वेंट, हिज मास्टर्स वॉइस, एस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल एक बगल बच्चा। ऐसी पार्टी इमरान खान साहब की बच जाएगी, हुकूमत नहीं मिलेगी, लेकिन जो पार्टी रखी जाएगी वो इस तरह की रखी जाएगी। लास्ट ये बता दीजिएगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये PMLN की बी टीम होगी पंजाब में? मेरा ख्याल है कि ये उनका दो वजह से इसको बनाया गया है मेरे नज़दीक। एक तो वजह ये बनाई गई है कि तहरीक इंसाफ को जब लोगों ने छोड़ना शुरू किया एक जो जौक दर जौक, तो जरदारी साहब लाहौर आ गए। अब जरदारी साहब लाहौर आ गए और कुछ लोग यहाँ से तहरीक इंसाफ वाले उड़ के नवाज शरीफ साहब के पास पहुँच गए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, मुस्लिम नून के पास पंजाब के अंदर अकोमोडेट कराने के लिए बड़ी लिमिटेड स्पेस है। 2, 4, 5 सीट्स पे तो कर लेंगे, राजा रियाज को कर लेंगे, 2, 4 और को कर लेंगे, जहांगीर तरीन साहब को कर लेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो MNAs MPs छोड़ के जा रहे हैं जो कि दर्जनों में थे, उनको वो नहीं कर सकती। उनके अपने पास हर सीट पे बड़ा मजबूत उम्मीदवार है। उनको भी पहले 20 सीटों के इलेक्शन पे जब उन्हें अकोमोडेट किया था इमरान खान साहब के बंदों में, तो उनको ज़िल्लत आमेश शिकस्त से दो चार होना पड़ा था। उसकी एक वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने अपने बंदों को आज़ाद किया, अपने बंदे उन हलकों में उनके खिलाफ खड़े हो गए। कईयों ने तो तहरीक इंसाफ के टिकट लिए थे, इनके अपने बंदों ने। ये गलती नहीं दोहराएंगे वो। अपना बंदा चाहे हारा हुआ है चाहे जीता हुआ है, और तहरीक इंसाफ और पंजाब के अंदर दो ही पार्टियों की औकात है, तहरीक इंसाफ की और मुस्लिम लीग की। अब जरदारी साहब को ना सिर्फ ये कि उनको बंदे मिलना शुरू हो गए, सारे तहरीक इंसाफ को पता था कि जरदारी साहब के पास स्पेस है। साउथ पंजाब के जितने लोग थे उनको पता था कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी बलगल भी है, तो वो उधर पीपल्स पार्टी की तरफ आमादा हुए। तो साथ ही गैर ज़रूरी तौर पे पीपल्स पार्टी ने बिलावल जरदारी को एज ए वज़ीर आज़म लॉन्च कर दिया। याद है आपको? ये बात अब तो नहीं सुनी ना आपने? ये बात कही जा रही थी कि बिलावल भुट्टो नहीं, लेकिन अब तो नहीं सुने 2-3 महीनों से। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात नहीं सुनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी। कुछ जवाब मिल गया आपको? हाँ। तो ये जो था इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पहली उसकी ये थी कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाला बंदा, उसके लिए भी एक जगह होनी चाहिए। और लोगों को ये कहा गया कि हमने इस्तेकाम पाकिस्तान कहा गया होगा, अब नज़र ये कहा गया होगा, सच साबित हो जाए तो आप कह देना कि आपने सही कहा। ये कहा गया होगा कि अगली हुकूमत हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बना रहे हैं। तो उनके अंदर जो जाने वाले हैं उनका एक ईमान का छठा रुकन ये है कि जिसको इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वही जीतेगा। ये पिछले 70 साल के आबा अजदाद से एक ही इनका अकीदा आ रहा है कि जिसको इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी
वो जीतेगा, जिसको नहीं चाहेगी वो नहीं जीतेगा। ठीक है जी। अब इसमें उन्होंने कम से कम उनको एक कंफर्ट लेवल दे दिया जो ज्वाइन करने वाले थे। मैंने तब भी कहा था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये एक चेकमेट है सियासी निज़ाम के ऊपर। इमरान खान साहब के ऊपर भी एक चेकमेट था जो कि 10 अप्रैल को वही इस्तेमाल किया, उन्होंने इमरान खान साहब घर भेज दिया। जो 20, 25, 30 बंदे उनके अपने थे, उनमें से चाहते तो 30 के 30 शेख रशीद समेत सारे वापस ले सकते थे, लेकिन उनको ज़रूरत सिर्फ 15-16 की थी। वो उन्होंने शहबाज शरीफ को इलेक्ट करवा के इमरान खान साहब को निकाल दिया। अब और जिसमें आपने देखा पीपल्स पार्टी वालों को वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी से उनके नंबर्स पूरे हो गए। ऊपर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के लिए, वज़ीर आज़म बनने के लिए, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने के लिए। अब उसके बाद जो ये अब हुकूमत बनेगी, इससे मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब के पास जो है वो 80-90 सीट्स दे देंगे। इमरान खान साहब को 114 मिली थी, जो रह के 107-8 रह गई थी, क्योंकि कुछ लेकिन हार गए थे बाद में ज़िमनी। तो और ये जो है इनके पास 90-100 के दरमियान होगी। आज तक नवाज शरीफ साहब ने 3 हुकूमतें बनाई हैं। पहली दफ़ा पिछले 35 साल में वाहिद आदमी है जिसने एब्सोलूट मेजॉरिटी के साथ बनाई है। 1997 की तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ बनाई है। पहली दफ़ा होगा कि नवाज शरीफ साहब कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 15-16 सीट्स मिल जाएंगी। MQM को भी इस दफ़ा 5-4 सीटें ज़्यादा मिलेगी। जूतियों में दाल बंटनी है सीटों की। जो नून लीग को मिलेगी वो भी उनको जो है ग्रेटेस्ट में मिलेगी। मेरिट पे शायद वो इतनी ना ले सके जो सियासी माहौल है। पीपल्स पार्टी की 5-7-10 घटेगी। GDA की सीटें उतनी रहेंगी। फजल रहमान साहब की 2-4 बढ़ जाएंगी बलूचिस्तान में, KP में। ये और उधर बाप पार्टी है, उनके पास 8-10 सीटें उनके हिस्से में पहले भी थी, अब भी आ जाएंगी। ये मिल मिला के 60-65 बंदों का एक प्रेशर ग्रुप होगा जो एस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़ा इस्तबदाद में होगा। और इस हालात में नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को सुनहरा पाकिस्तान बनाना है और आसमान पे ले जाना है। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मकसद आपको समझ आ गया।